बच्चों, आज हम कक्षा चौथी हिंदी का पार्ट 3 सावन आगे पढ़ेंगे। यह एक छत्तीसगढ़ी कविता है। हम लोग इसको पहले छत्तीसगढ़ी में पढ़कर देखेंगे, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। बरसा के 4 महीना में 12 महीना के हंसी खुशी हल लुकाए है। अर्थात बरसात के जो 4 महीना होते हैं उसमें साल के 12 महीनों का हंसी खुशी छिपा हुआ है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बरसात का महीना किसान के लिए बहुत ही खुशनुमा होता है। इसी महीने में किसान फसल उगाता है। एकरे सेती चौमास के महत्तम ज़्यादा है। इसी कारण से बरसात के 4 महीनों का महत्व अधिक है। चौमास के 4 महीना में सावन ह सबले सुघर महीना होथे। बरसात के जो 4 महीना होते हैं उसमें से श्रावण का महीना सबसे सुघर यानी कि सबसे सुंदर महीना होता है। कविता में सावन के 4 ठन दृश्य है। इस कविता में श्रावण महीना का 4 दृश्य दिया गया है। चलिए कविता को पढ़कर देखते हैं। बादर ऊपर बादर छागे, चल भैया अब सावन आगे। अब तरसे मन ह नहीं तरसे, रिमझिम पानी बरसे। ऐसे लगथे अब किसान ला, जैसे दाई थारी परसे। सब किसान के सुसी बुतागे, अल करहा बिजली जब बरथे। घुडुर तब बादल करथे, बछरू दौड़े पूछी टांग के। मन के ऊपर ठाड़ अभरथे, इंदर ह जस गोली दागे। दौड़े लागिन माढ़े नरवा, चूहे लागिन छानी परवा। कति कति के काम ला देखे, हवे जे मनखे ह एक सरुआ। पल्ला मार के ढोंगड़ी भागे, बादर आसो नहीं है लबरा। भरगे भैया खचुआ डबरा, देखा डोली भरे लबालब। भुइयाँ ह हरियागे जबरा, नवा नवरनीन दुल्हिन लागे। बादर ऊपर बादल छागे, चल भैया अब सावन आगे। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का अनुवाद देखेंगे। सावन मीन्स होता है श्रावण, आगे में श्रावण का महीना आ गया। बादर ऊपर बादल छागे, चल भैया अब सावन आगे। यहाँ बादल को कहा गया है। बादर ऊपर बादल छागे मतलब बादल के ऊपर में बादल छा गया। चल भैया अब सावन आगे, बादल आता है तो श्रावण के महीने के आने का आभास भी हो जाता है। तो यहाँ किसान कह रहा है कि बादल के ऊपर बादल छा गया है, अर्थात श्रावण का महीना आ गया है। अब तरसे मन हा नहीं तरसे, रिमझिम पानी बरसे। किसान कहता है कि अब पानी के लिए हमारा मन नहीं तरसेगा क्योंकि रिमझिम पानी बरस रहा है। ऐसे लगथे अब किसान ला, जैसे दाई थारी पर से। और किसान के लिए तो उसका फसल ही सब कुछ होता है बच्चों, इसलिए यहाँ कहा गया है ऐसे लगथे अब किसान ला, जैसे दाई थारी पर से। बरसात के होने पर किसान को इस तरह की संतुष्टि होती है जैसे कि उसकी माँ उसे थारी परोस रही हो, भोजन दे रही हो। ठीक है, दाई मीन्स होता है माँ। सब किसान के सुसी बुतागे, बरसात के आने से सभी किसान का प्यास बुझ गया। सुसी बुतागे मीन्स प्यास बुझ गया। अल करहा बिजली जब बरथे, घुडुर तब बादल करथे। जब बिजली जोर जोर से गरजता है तब बादल भी गरजता है। बछरू दौड़े पूछी टांग के, मन के ऊपर ठाड़ अभरथे। इंदर ह जस गोली दागे। यहाँ बोल रहा है कि जब बादल जोर जोर से गरजता है तो जो बछरू यानी कि जो बछिया होती है वो अपनी पूँछ को ऊपर में टांग करके यानी कि ऊपर करके जोर से दौड़ने लगती है। और इस प्रकार दौड़ती है कि सामने खड़ा व्यक्ति भी उसे दिखाई नहीं देता। मन के मिस होता है व्यक्ति, ठाढ़े अभरथे यानी कि खड़ा हुआ। बछरू यानी कि बछिया इस तरह से दौड़ती है कि सामने खड़ा व्यक्ति भी उसे दिखाई नहीं देता। और इस तरह से बादल गरजता है जैसे कि इंद्रदेव ने कोई गोली दाग दी हो, गोली चला दी हो। दौड़े लागिन माढ़े नरवा, चूहे लागिन छानी परवा। और बरसात के मौसम में जो नरवा यानी कि जो नदी होते हैं उसका पानी एकदम तेज गति से दौड़ने लगता है, यानी कि पानी नदी में तालाब में सब जगह भर जाता है।
और ज़्यादा पानी बरसने पे जो छानी यानी कि जो छत होता है उससे भी पानी नीचे छूने लगता है, यानी कि पानी टपकने लगता है छत से। कति कति के काम ल देखे हवे जे मनखे ह एक सरवा। और जिनके घर में एक व्यक्ति है यानी कि एक ही किसान है या फिर एक ही देख रेख करने वाला है, वो व्यक्ति किस किस तरह के काम को देखेगा, यानी कि कहाँ कहाँ के काम को देखेगा। इसलिए कहा गया है कति कति के काम ला देखे हवे जे मनखे ह एक सरवा, यानी कि जिनके घर में एक ही काम करने वाला व्यक्ति है वो किस किस तरह के काम को देखेगा। पल्ला मार के डोंगड़ी भागे, पल्ला मार के यानी कि तेज गति से पानी का बहाव चलता रहता है। बादर आसो नहीं है लबरा, भरगे भैया खचवा डबरा। और बादल इस तरह से मतलब पानी गिर रहा है कि जो खचरा डबरा है यानी कि जो छोटे और बड़े गड्ढे हैं वो भी भर गए हैं। देखो डोली भरे लबालब भुइयाँ हरियागे जबरा। और जो डोली यानी कि जो खेत हैं वो भी पानी से लबालब भरे हुए हैं, और भुइयाँ यानी कि जो धरती है वो हरिया गई है, यानी कि सभी और हरियाली छा गई है। नवा नवरनीन दुल्हन लागे, और सभी तरह धरती में हरियाली छा गई है तो नई दुल्हन की तरह लग रही है। बादर ऊपर बादर छागे, चल भैया अब सावन आगे। यहाँ कहा गया है कि बादल के ऊपर बादल छा गया है, अर्थात श्रावण का महीना आ गया है। बच्चों, आप लोगों को ये पाठ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग भी इसे गा कर देखिएगा।